वार्ता यहाँ पर आंदोलनकारियों की हो चुकी है और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे जन टीवी संवाददाता सादुलपुर से हमसे जुड़ चुके हैं गजेंद्र। गजेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल पूरे प्रकरण को लेकर आप मौके पर मौजूद है और पहली बार हमारे जन टीवी संवाददाता सादुलपुर से हमसे जुड़ चुके हैं गजेंद्र। गजेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल पूरे प्रकरण को लेकर आप मौके पर मौजूद है और पहली वार्ता यहाँ पर संपन्न हुई है। 3 प्रमुख मांगे यहाँ पर मांगी है। फिलहाल आईजी की ओर से क्या कुछ यहाँ पर रिएक्शन आए हैं? लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग है पूरे मामले की जांच की जाए और साथ ही साथ इस प्रकार की जो घटना है काफी निंदनीय है और लगातार ये मांग करने का जो सुसाइड नोट जो छोड़ के गए हैं वो भी सार्वजनिक हो और पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई जो लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ईमानदार सभी के राजस्थान बने प्रसिद्ध है, पुलिस की बात है यहाँ पे जो माहौल है वो काफी गमगीन के साथ साथ अपने जवाब को खोने का यहाँ पे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। जी, फिलहाल अब देख रहे हैं कि पूरे मामले को लेकर ये राजनीतिकरण भी शुरू हो चुका है और फिलहाल कई राजनेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू। फिलहाल कौन कौन वहां पर मौजूद है? आंदोलनकारियों की अगर बात की जाए तो परिजनों के साथ कौन लोग वहां पर मौजूद है और किस तरह की 3 जो मांगे रखी है, उनके अलावा फिलहाल जो यहाँ पर पूरे मामले को लेकर आक्रोश लोगों में है वो कैसा देखने को? ये बात करें तो यहाँ पे सांसद राहुल कस्बा भी पहुंच चुके हैं। पूर्व जो विधायक है वो मनोज नागरी वो भी मौके पे है, साथ ही साथ राम सिंह कस्बा भी मौके पे और आईजी जोश कौन है वो लगातार बैठक बातचीत कर रहे हैं। एसपी भी मौके पे है और पूरे मामले की जो है वो लेकर बातचीत चल रही है। गजेंद्र, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरा मामला सामने आया है, इस पूरे मामले को लेकर 2 जो चीजें हैं वो शक का दायरा बढ़ाती है कि कहीं ना कहीं उन पर दबाव बनाया गया था या मानसिक प्रताड़ित थे। फिलहाल जो सुसाइड नोट है वो कब तक क्या सार्वजनिक करने की जो बात यहाँ पर आज पहली वार्ता जब हुई है, क्या उनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव यहाँ मैसेज मिला है कि सुसाइड नोट है उसे सार्वजनिक किया जाएगा? दूसरा, जब व्हाट्सएप चैट उनकी सार्वजनिक हुई है उसमें बैड पॉलिटिक्स जो वर्ड है उसे लेकर भी एक नया बवाल यहाँ पर शुरू हो चुका है। काफी दबाव है वो पर था, जिसके चलते ये कदम उठाया। हालांकि मैं बता दूं आपको कि एक दिन पहले यहाँ पे एक गोलीकांड हुआ जिसके अंदर एक राजेंद्र गढ़वाल नाम के शख्स की मौत हो गई थी। उसको लेकर भी दबाव था, लेकिन जो कल रात से वो क्या वजह रही कि जिसके चलते यहाँ पर जो है थाना अधिकारी जो भी दबंग 170 बेंच के वो अधिकारी थे, ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने ऐसा कदम उठाना पड़ा? कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है, जिसके चलते यहाँ पे बड़ी संख्या में 50 डिग्री तापमान लगभग आसपास के बावजूद यहाँ पे लोग डटे रहे और मांग लगातार ये कर रही है कि जो सीबीआई जांच हो, साथ ही साथ जो सुसाइड नोट जो वो छोड़ के गए उसको भी सार्वजनिक किया जाए। गजेंद्र, इतना बड़ा जब एक इतना बड़ी जब घटना घटी है और इतने संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित है, फिलहाल जब वार्ता हो चुकी है, 3 मांगे जब स्पष्ट मांगी गई है, तो फिलहाल देरी किस चीज की है? क्योंकि जब यहाँ पर जांच में स्पष्ट जांच की बात यहाँ प्रशासन कर रहा है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पर नजर बनाए हुए हैं, तो फिर किस बात की देरी यहाँ प्रशासन कर रहा है? लोगों का हुजूम लगातार इकट्ठा हो रहा है, कोरोना काल अलग चल रहा है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ जो शामिल हुए हैं, उन्हें रोकने के लिए फिलहाल क्या कुछ किया जाना है? पुलिस का राजनीतिकरण जितना ईमानदार अधिकारी थे, उनकी ख्याति पूरे राज्य में उन्होंने जब इस आपराधिक गठजोड़ के हिसाब से राजनीतिक संरक्षण में काम करने से मना किया और उन पर इतना दबाव रहा, और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के पुलिस उच्च अधिकारी रहे, बिना रीढ़ की हड्डी के पुलिस अधिकारी, और उनके कारण से इस प्रकार की घटना घटित हुई है, ये शर्मनाक है। ये राजस्थान के पुलिस के उच्च अधिकारियों के चेहरे पर एक तमाचा है। इस प्रकार के कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को अपनी जान देनी पड़ी। आज पूरा शहर देख रहे हैं लंबे
देखिए, सादुलपुर थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या का मामला जयपुर से राजेंद्र राठौड़ यहाँ पहुंच चुके हैं और इसे लेकर लगातार बयान अभी उनका भी साफ आया है। अभी भी उन्होंने साफ कहा है कि कहीं न कहीं उनके ट्रांसफर को लेकर दबाव उन पर बनाया गया था और जो बैड पॉलिटिक्स शब्द का इस्तेमाल उनकी व्हाट्सएप चैट में हुआ था वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लगातार इसकी निंदा की जा रही है भाजपा की ओर से और जो पहली वार्ता यहाँ पर आज हुई है और लगातार इस मामले को लेकर आईजी से लगातार वार्ता भी चल रही है। और वापस हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं गजेंद्र, अभी राजेंद्र राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको वापस एक बार ले चलते हैं। अधिकारी ऐसे होते हैं जो अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के कारण इस तनाव को सहन नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ आज जो कुछ हुआ है ये लॉ प्रणाली पर कार्य प्रणाली पर लगातारी है। सर क्या इसको लेकर निश्चित तौर पर जो मांग करेंगे उस मांग के साथ हम भी रहेंगे, उस मांग के साथ हम भी हैं। होंगे यहाँ पे तस्वीरें सादुलपुर की है जहां पर आत्महत्या मामले को लेकर ये आंदोलनकारी जुड़े हुए हैं। जयपुर से उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अभी पहुंचे हैं, उसे लेकर उन्होंने वापस राजनीतिकरण का बयान दिया। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर उन पर दबाव बनाया गया, कुछ राजनेताओं ने उनके ट्रांसफर को लेकर दबाव बनाया जिसके चलते वह मानसिक प्रताड़ित हुए और आत्महत्या को विवश हुए। तो सादुलपुर थानाधिकारी विष्णुदत्त बिश्नोई मामले को लेकर अभी आंदोलनकारियों की आईजी से वार्ता भी हुई है। पहली वार्ता में 3 प्रमुख मांगों को यहाँ पर रखा गया है। सैकड़ों की संख्या में हुजूम यहाँ पर उमड़ा है और लगातार निष्पक्ष जांच की मांग यहाँ पर की गई है। 3 मांगे यहाँ पर उन्होंने रखी है। सीबीआई जांच की मांग उन्होंने रखी है। सुसाइड नोट को सार्वजनिक करने की बात उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो मामले है उस मामले को लेकर जांच स्पष्ट होनी चाहिए। आपको बता दें कि सादुलपुर थानाधिकारी का ये मामला है। लगातार आत्महत्या के मामले को लेकर राजनीतिकरण भी शुरू हो चुका है, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर लगातार इस क्षेत्र में राजनेताओं का आना भी जारी है। और वापस हमारे संवाददाता के पास चलते हैं। गजेंद्र, अभी राजेंद्र राठौड़ यहाँ पहुंचे और इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ उन्होंने भी कहा? जी गजेंद्र, क्या कुछ अभी राजेंद्र राठौड़ ने इस पूरे प्रकरण को लेकर कहा है? जयपुर से भी जैसे पहुंचे हैं और उस पूरे मामले को लेकर अभी क्या कुछ राजेंद्र राठौड़ ने कहा है? है कि जब उनकी छवि की बात की गई तो सभी थानाधिकारियों और क्षेत्र के सभी पुलिस अधिकारियों से बात पूछी गई और उनकी छवि साफ स्पष्ट थी। उसके बावजूद उन पर ऐसा क्या राजनीतिक दबाव पड़ा है? क्या ये माना जा सकता है कि उस सुसाइड नोट के अंदर वो सारा जो राज है वो छुपा है उनकी आत्महत्या का? देखिए, राजनीतिक दबाव की बात तब हुई जब उनका एक चैट, व्हाट्सएप का चैट वायरल हुआ, जिसके बाद से लगातार इस प्रकार के जो आरोप है वो लगते आ रहे कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव था, क्योंकि चैट के माध्यम से वो सब लगातार वो चैट वायरल भी हो रहा है। फर्स्ट और जिस प्रकार से चैनल के साथ जन टीवी ने दिखाया कि जिस प्रकार से वो चैट करने जो वार्ता थी वो की गई, कहीं ना कहीं जो थानाधिकारी उसने कहते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं गंदी राजनीति का शिकार न हो रहा हो, जिसके बाद से लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि सीबीआई की जांच हो तभी जाके न्याय यहाँ पे थानाधिकारी को मिल सकता है, इसीलिए अपडेट है। जी गजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे संवाददाता गजेंद्र सादुलपुर मौजूद है, मौके पर मौजूद है और लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि सादुलपुर
आत्महत्या मामले को लेकर, थानाधिकारी के आत्महत्या मामले को लेकर लगातार तूल पकड़ रहा है और इस बीच यहाँ स्पष्ट